बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। सॉल्ट्स हमने स्टार्ट किए थे लास्ट टाइम। हमने इसका इंट्रोडक्शन और प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जिसमें हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेनली डिस्कस किया था और कहा था कि जी ये आयनिक कंपाउंड्स हैं और चार्जेस और इनके आयन्स वगैरह को डिस्कस किया था। आज हमने देखना है जी हम सॉल्ट्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं, सॉलेबल सॉल्ट्स और इनसॉलेबल सॉल्ट्स दोनों की प्रिपरेशन के मेथड्स। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी कि सॉलेबल को किस तरह से बनाएंगे और इनसॉलेबल को किस तरह से बनाएंगे। टोटल हमारे पास 5 जनरल मेथड्स हैं ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट के, जिसमें से 4 मेथड्स जो हैं उनसे बनते हैं सॉलेबल सॉल्ट्स और एक मेथड है जिससे बनता है इनसॉलेबल सॉल्ट। ठीक है, तो इन 5 मेथड्स को देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सॉलेबल सॉल्ट के 4 मेथड्स हैं, इनसॉलेबल का एक है। सबसे पहले है जी न्यूट्रलाइजेशन, यानी एसिड और बेस का रिएक्शन दैट फॉर्म्स वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन में जब वाटर और सॉल्ट बनता है तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और दिस इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉलेबल सॉल्ट्स। उसके बाद है हमारे पास एसिड प्लस मेटल, जिसको हम डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड भी कहते हैं। डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड में ये होता है कि एसिड और मेटल रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। जो सॉल्ट बनता है वो हमारे पास सॉलेबल सॉल्ट होता है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड के नतीजे में हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है और जो सॉल्ट बनता है वो सॉलेबल सॉल्ट होता है। सॉलेबल सॉल्ट का मतलब यह है दैट इज सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद है हमारे पास रिएक्शन बिटवीन एसिड और कार्बोनेट। एसिड और कार्बोनेट की रिएक्शन के नतीजे में भी हमारे पास जो है वो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और उसके साथ हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। ठीक है, तो इन चारों मेथड से बनते हैं सॉलेबल सॉल्ट्स और एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं सॉलेबल सॉल्ट के। ठीक है, 2 सॉल्यूशन लेके सॉलेबल सॉल्ट के, उनको मिक्स करते हैं और उनको मिक्स करने के नतीजे में हमारे पास 2 सॉल्ट्स बनते हैं, जिसमें से एक सॉलेबल सॉल्ट होता है, एक इनसॉलेबल सॉल्ट होता है। जो इनसॉलेबल सॉल्ट होता है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जिसको हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं जी प्रिपरेशन ऑफ सॉलेबल सॉल्ट्स, यानी हम सॉलेबल सॉल्ट को किन किन मेथड से बनाएंगे और उनके फर्दर रिएक्शंस कौन कौन से होंगे। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द मेथड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सॉलेबल सॉल्ट्स को हम रिकवर किस तरह से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पानी लिया, उसमें NaCl को हल कर दिया। अब क्या हमारे पास वो NaCl उसी फॉर्म में वापस आ सकता है जिस फॉर्म में हमने उसको हल किया था? यस, थ्रू एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। एवापोरेशन करके या क्रिस्टलाइजेशन करके हम क्या करें जी, उसको चूल्हे पे चढ़ा दें और उसका पानी एवापोरेट करवा दें। पानी एवापोरेट होने के बाद जो बाकी हमारे पास बचेगा वो हमारा NaCl ही होगा। ठीक है, तो थ्रू एवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन हम सॉलेबल सॉल्ट्स को रिकवर कर सकते हैं। दिस इज ओनली इन द केस ऑफ सॉलेबल सॉल्ट्स। ओके जी, पहला मेथड है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ मेटल, जो मैंने अभी बताया है जी डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें एक एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब इसमें होगा ये कि जो एसिड का प्रोटॉन होगा, यानी जो एसिड का H+ होगा, वो रिप्लेस हो जाएगा डायरेक्टली मेटल के साथ। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेटल जो होती है वो हम यूजुअली रिएक्टिव मेटल यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक या आयरन जैसे मेटल्स को हम इसमें इस रिएक्शन में यूज़ करते हैं। जनरल रिएक्शन एसिड प्लस मेटल गोज टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। रिमेंबर दिस, हाइड्रोजन गैस। और एग्जाम्पल है जी हमारे पास HCl प्लस मैग्नीशियम। अब मैंने अभी बताया एसिड का प्रोटॉन डिस्प्लेस होना है, यहाँ पर एसिड क्या है HCl, तो उसका प्रोटॉन हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा विद मेटल, यानी MgCl2 बन जाएगा और उसके साथ हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ये हमारे पास पहला मेथड हो गया डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसमें एसिड का प्रोटॉन डिस्प्लेस हो जाता है मेटल आयन के साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ, नॉट द मेटल आयन। ओके, बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। एसिड और बेस के रिएक्शन से हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हम पहले 2 बार पढ़ चुके हैं। रिएक्शन ऑफ एसिड में भी हमने पढ़ा, रिएक्शन ऑफ बेस में भी पढ़ा कि एसिड और बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बने तो उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। सॉल्ट की डेफिनेशन में भी हमने कहा था कि सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। ठीक हो गया, तो बड़ा मशहूर रिएक्शन है हमारे पास HCl प्लस NaOH गोज टू NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या होगा कि एसिड का H उड़ा दो और बेस का OH उड़ा दो, बाकी क्या बचा, बेस का Na और एसिड का Cl, तो वो बन जाएगा NaCl।
एसिड का H बेस का OH मिलकर बना देंगे वाटर यानी H2O। ठीक हो गया। तो ये सेकंड मेथड हो गया न्यूट्रलाइजेशन मेथड। पहला डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, दूसरा न्यूट्रलाइजेशन मेथड। तीसरा मेथड है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड मेटालिक ऑक्साइड। एसिड जब मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है वाटर एंड सॉल्ट, सॉल्ट और वाटर बनता है। मेटालिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CuO और एसिड हमने ले लिया H2SO4। ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या करना है जी, एसिड का प्रोटॉन उड़ा दो, H2 उड़ा दो और मेटालिक ऑक्साइड का ऑक्सीजन उड़ा दो, तो क्या बन जाएगा H2O। और उसके साथ साथ जो बाकी रह गया यानी मेटालिक ऑक्साइड का Cu रह गया और एसिड का क्या रह गया SO4, तो वो बनाने का सॉल्ट यानी CuSO4। तो ये तरीका होता है रिएक्शन याद करने का, जो कि बहुत सिंपल सा मेथड है। अगर आप इसको रट्टे मारने बैठ जाओगे, चाहे H2SO4 प्लस CuO गोज टू H2CuSO4, इस तरह से ये नहीं होने वाला। ठीक है, रट्टे नहीं मारने, समझ के करोगे तो हो जाएगा। ईजी हैं ये रिएक्शंस, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, अभी तक जो हमने पढ़े हैं ये पिछले वाले ही हैं, ये जो मेथड्स वाले हैं। ठीक है, ये सारे आपने एसिड के रिएक्शंस में पढ़ लिए हुए हैं। तो एसिड जब मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जी सॉल्ट एंड वाटर। फोर्थ मेथड है हमारे पास बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ कार्बोनेट, यानी एसिड और कार्बोनेट की रिएक्शन से हमारे पास बनता है जी तीन चीज़ें, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास है जी एसिड HNO3 और कार्बोनेट है Na2CO3। एसिड का H उड़ा दो, बाकी रह गया NO3 रह गया। और जो हमारे पास है कार्बोनेट, उससे हमने उठानी है मेटल। ठीक है, तो ये बन जाएगा NaNO3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास साथ में बन जाएगा H2O और साथ में बन जाएगा CO2 गैस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एसिड का रिएक्शन हो रहा है कार्बोनेट के साथ और बन रहा है सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रिएक्शन में मुझे बैलेंसिंग में इशू लग रहा है, जो कि है, और आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने, अगर आपकी बुक पे ये मिस्टेक हुई भी तो आप लोगों ने NaNO3 के साथ 2 लगा लेना है, क्योंकि रिएक्शन इस तरह से बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, ये मैंने एज इट इज़ आप लोगों की बुक से ही उठाया है। हो सकता है बुक पे मिस्टेक हो, या हो सकता है जो मेरे पास बुक है सिर्फ उसमें मिस्टेक हो। तो आप लोगों ने ये कंफर्म कर लेना है कि NaNO3 के साथ आपकी बुक पे 2 लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा हुआ तो लगा दें, लगा हुआ है तो वेल एंड गुड। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी आपके पास प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इनसॉल्युबल सॉल्ट कब हमने बनाना है, मैंने पहले ही बताया कि हमने क्या करना है जी, सोल्यूशन बना लेना है 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स का और उसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद क्या होगा कि आयनिक रेडिकल्स रिप्लेस होंगे, मेटालिक रेडिकल जो है वो एक्सचेंज होंगे एसिडिक रेडिकल के साथ, और उसके नतीजे में हमारे पास 2 नए सॉल्ट बनेंगे। और जो नए सॉल्ट बनेंगे उसमें से एक सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा। इनसॉल्युबल वाला चूंकि सॉल्युबल नहीं है तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा, वो अलहदा हो जाएगा। जिस तरह से कभी आपने ख़राब दूध देखा हो तो उसकी वो क्या कहते हो आप, फुटियाँ टाइप बन जाती हैं। ठीक है, तो वो जो हैं वो असल में क्या है, वो प्रेसिपिटेट्स हैं। इसी तरह से जो सॉल्ट भी इनसॉल्युबल होगा उसके फिर प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। उन प्रेसिपिटेट्स को लेकर हम फिल्टर कर लेंगे और उसको हम ड्राई करके इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है वो अपना ऑब्टेन कर लेंगे। रिएक्शन है जी हमारे पास 2 एग्जांपल्स है इसकी। पहली एग्जांपल है AgNO3 और NaCl की। AgNO3 NaCl दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं जिनके रिएक्शन से हमारे पास बनेंगे AgCl और NaNO3। AgCl इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, 2 सॉल्ट बने हमारे पास, AgCl बना, NaNO3 बना। दोनों में से NaNO3 जो है वो सॉल्युबल है, जबकि AgCl क्या है, इनसॉल्युबल है। तो 2 सॉल्युबल सॉल्ट को मिक्स करने से 2 नए सॉल्ट बने, जिनमें से जो एक सॉल्ट था जैसे AgCl है वो इनसॉल्युबल है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास Na2CO3 की, जो रिएक्ट कर रहा है CuSO4 के साथ और उसके नतीजे में हमारे पास बन रहा है CuCO3 और Na2SO4। Na2SO4 इज अगेन सॉल्युबल, जबकि CuCO3 जो है वो इनसॉल्युबल है। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट, जिसका एक और जो है वो मैंने आपको पिक्चराइज भी कर दिया है इसे, जिसमें हमारे पास पहले स्टेप में 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स को मिक्स किया, जिसकी वजह से वाइट प्रेसिपिटेट्स बन गए। उन प्रेसिपिटेट्स को हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद उनको प्योरीफाई कर लिया। प्योरीफाई तरीके का जो कॉमन तरीका है वो यही है कि हम उनको वाटर के साथ धो लेते हैं। धोने का मतलब ये कि रिंस कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सॉल्युबल नहीं है ना वाटर में, तो वाटर के साथ रिंस करने की वजह से वो वाटर में सॉल्युबल भी नहीं होंगे, तो वो इजीली वाटर के जो है वो उनको रिंस कर देगा, जिसके नतीजे में अगर उनके साथ कोई सॉल्युबल सॉल्ट भी लगा हुआ है या उनके साथ कोई इम्प्योरिटी अटैच हुई हुई तो वो उसके साथ से अलहदा हो जाएगी और वो प्योरीफाई हो जाएंगे। और अल्टीमेटली हमने क्या करना है, हमने उसको ड्राई कर लेना है और हमारे पास जो
क्रिस्टल्स हैं वो आ जाएंगे इनसॉल्युबल सॉल्ट के। अगेन द सेम फ्लो चार्ट जो आपको सारे मेथड्स को शो करवा रहा है। आपके माइंड में इस वक्त सारे मेथड्स होने चाहिए कि कौन कौन सा मेथड किस किस तरीके से है। सॉल्युबल सॉल्ट्स का न्यूट्रलाइजेशन, एसिड प्लस बेस गोज टू सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस मेटल गोज टू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड गोज टू सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस कार्बोनेट गोज टू सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और सॉल्युबल सॉल्ट को मिक्स करने के नतीजे में हमारे पास दो सॉल्ट्स बनते हैं, एक सॉल्युबल और दूसरा इनसॉल्युबल, जिसमें आयनिक रेडिकल्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें आपने याद करना है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन। इन केस ऑफ एनी क्वेरी गो टू द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, थैंक यू।